अल्लाह जब नेमतें छीनता है तो क्या वाकई वो खाना, कपड़ा और रिस्क छीन लेता है? और अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ी नेमतें वो हैं जो नजर ही नहीं आती, तो क्या आप यकीन करेंगे? एक नौजवान इसी परेशानी में एक बुजुर्ग के पास आया और बोला, अल्लाह कहता है नाफरमानों से नेमतें छीन लेता है, मगर मैं तो देखता हूं कि सब लोग अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, सबके पास सब कुछ है, फिर आखिर कौन सी नेमतें छीनी जाती हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, सच जानना है तो मेरे चंद सवालों के जवाब दे दो। क्या कुरान पढ़ते वक्त दिल को सुकून और लज्जत मिलती है? नौजवान ने कहा, नहीं। क्या तुम पाबंदी से नमाज अदा करते हो? जवाब मिला, नहीं। क्या अल्लाह के जिक्र की तुम्हें आदत है? नौजवान ने फिर कहा, नहीं। ये सुनकर बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, यही वो नेमतें हैं। नौजवान हैरान हुआ और पूछा, नेमतें? मगर ये तो नजर ही नहीं आती। बुजुर्ग ने जवाब दिया, अल्लाह जब नाराज होता है तो रोटी और कपड़ा नहीं छीनता, वो दिल की रोशनी, इबादत की मिठास, कुरान का सुकून, नेकी की तौफीक और जिक्र की लज्जत छीन लेता है। ये वो नेमतें हैं जो नजर नहीं आती मगर जिंदगी बदल देती हैं। याद रखो, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तो समझ लो कि रब तुम्हें अपना रास्ता दिखाने वाला है। इसी कैफियत में एक नबी थे, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम। उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुके थे जहां उम्मीदें कमजोर पड़ चुकी थीं। बाल सफेद हो गए, जिस्म कमजोर हो गया, मगर दिल में एक ही हसरत बाकी थी, एक नेक औलाद की जो उनके बाद दीन की खिदमत करे। दुनिया के हिसाब से तो ये नामुमकिन लगता था, लेकिन वो जानते थे कि असबाब सिर्फ बंदों के लिए होते हैं, रब के लिए नहीं। उन्होंने तन्हाई में हाथ उठाए और आजिज़ी से पुकारा, ऐ मेरे रब, मुझे अपने पास से एक वारिस अता फरमा। रब की कुदरत हरकत में आई और आसमान से निदा आई, ऐ मेरे बंदे जकरिया, हम तुम्हें एक बेटे की खुशखबरी देते हैं। क्या आपने गौर किया? जिसने दिल को असबाब के हवाले कर दिया, अल्लाह ने उसे असबाब के हवाले कर दिया, और जिसने दिल को अल्लाह से जोड़ दिया, अल्लाह ने उसके लिए असबाब खुद पैदा कर दिए। इसलिए याद रखो, असबाब नहीं, रब पर एतमाद करो। लफ्ज काश मौत के बाद इंसान की सबसे बड़ी हसरत बन जाता है। कुरान मजीद में बताया गया है कि इंसान मरने के बाद यह लफ्ज 9 बार कहेगा। मौत के बाद इंसान कहेगा, काश मैं मिट्टी होता, काश मैंने आखिरत के लिए कुछ कर लिया होता, काश मेरा नामाए अमाल मुझे न दिया जाता, काश मैंने फलां को दोस्त न बनाया होता, काश हमने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की होती, काश मैं रसूल का रास्ता इख्तियार कर लेता, काश मैं नेक लोगों के साथ होता तो बहुत बड़ी कामयाबी पाता, काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक न ठहराया होता, काश कोई रास्ता होता कि हम दुनिया में वापस जाकर अपने रब की निशानियों को न झुटलाएं। लेकिन उस दिन काश कहना कोई फायदा नहीं देगा। आज ही वो अमल करो जो कल तुम्हें निजात दे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को फॉलो करना न भूलें। ऐ कुरान से गाफिल इंसान, कब तक तुम मुझे अपनी अलमारी में बंद रखोगे? मैं तुम्हारे लिए उतरा था ताकि तुम्हारे दिलों को रोशन कर सकूं। मैं सूरतुल मुल्क हूं, मुझे हर रात पढ़ो, मैं तुम्हें कब्र के अजाब से बचा लूंगी, जमीन के अंधेरों में तुम्हारा नूर बनूंगी। मैं सूरतुल कहफ हूं, मुझे हर जुमा पढ़ो, मैं तुम्हारे चेहरे को नूर से भर दूंगी। मैं आयतुल कुर्सी हूं, मुझे हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ो, मैं तुम्हारी गैबी ढाल बन जाऊंगी। मैं सूरतुल बकरा हूं, मुझे अपने घर में पढ़ो, मैं शैतान को बाहर निकाल दूंगी और तुम्हारे घर की मुहाफिज बन जाऊंगी। मैं सूरत यासीन हूं, मुझे मरने वालों के लिए पढ़ो, मैं उनका आखिरी सफर आसान कर दूंगी, और जिंदगी में भी मुझे पढ़ो क्योंकि मैं कुरान का दिल हूं। ऐ आदम के बेटे, अगर तुमने मुझे पढ़ा होता तो मैं तुम्हारे हक में गवाही देता और आसमानों में तुम्हारा नाम बुलंद करता। कुरान तुम्हें पुकार रहा है, इसकी आवाज सुनो, इस पर अमल करो और दूसरों तक पहुंचाओ। क्या पता तुम्हारा एक शेर किसी की जिंदगी बदल दे और वो कुरान पढ़ना शुरू कर दे। एक ऐसा गुनाह जो इंसान से रिस्क भी छीन लेता है, उम्र भी कम कर देता है और चेहरा भी सियाह कर देता है,
और उस गुनाह का नाम है जिना। जिना करने से 6 मुसीबतें आती है, जिनमें से 3 का ताल्लुक दुनिया से है और 3 का आखिरत से। दुनिया की 3 सजाएं। पहली सजा, रिज्क कम हो जाता है। दूसरी सजा, उम्र कम हो जाती है। तीसरी सजा, चेहरे का नूर जाता रहता है, दिल और सूरत बुझ जाती है। और आखिरत की सजाएं, पहली सजा अल्लाह की नाराजगी, दूसरी सजा सख्त पकड़ और हिसाब, और तीसरी सजा जहन्नम में दाखिल होना। एक रिवायत में आता है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, जानी की सजा क्या है? रब ने फरमाया, मैं उसे आग का लिबास पहनाऊंगा, ऐसा लिबास कि अगर पहाड़ पर रख दिया जाए तो वो भी रेजा रेजा हो जाएगा। एक मौके पर रसूलुल्लाह ने फरमाया, जन्नत की खुशबू 500 साल के फासले से आएगी, मगर जिना करने वाला इस खुशबू से हमेशा महरूम रहेगा। एक लम्हे की लज्जत पूरी जिंदगी का बोझ न बन जाए। गुनाह वक्ती मजा देता है, मगर इसका दर्द हमेशा रह जाता है। इस वीडियो को दिल में उतार लें और दूसरों तक भी पहुंचाएं।